5G का सीक्रेट सिग्नल अडेप्टर, रेट मैचिंग की जीनियस टेक्नोलॉजी। तो आज हम इसी छिपे हुए जीनियस को समझने वाले हैं। कभी गौर किया है कि फ़ोन की डेटा स्पीड एक जैसी क्यों नहीं रहती? कभी कभी ये एकदम रॉकेट की तरह तेज होती है तो कभी बिल्कुल धीमी हो जाती है। देखिए, ये कोई खराबी नहीं है, बल्कि ऐसा जानबूझकर किया जाता है। पर्दे के पीछे रेट मैचिंग नाम की एक प्रक्रिया लगातार काम करती है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, सबसे भरोसेमंद कनेक्शन बनाए रखना। तो चलिए, सबसे पहले इस डेटा रेट की दुविधा को ही समझते हैं। 5G नेटवर्क को हर पल बदलते हालात के हिसाब से ढलना पड़ता है। जब सिग्नल बहुत अच्छा होता है तो हाई डेटा रेट्स मिलते हैं, लेकिन जैसे ही सिग्नल कमजोर होता है, कनेक्शन को टूटने से बचाने के लिए कम लेकिन मजबूत डेटा रेट की जरूरत पड़ती है। अब इस पूरी कहानी की जड़ में है एक ऐसा एनकोडर जो सिर्फ एक ही स्पीड पर काम करता है। ये एक हार्डवेयर है जो फ्लेक्सिबल नहीं है। 5G चिपसेट के बहुत अंदर एक LDPC एनकोडर होता है। इसे एक खास फैक्ट्री की तरह समझिए, जिसका काम है सिग्नल में कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव डेटा जोड़ना ताकि हमारी जानकारी सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच सके। और ये फैक्ट्री एक फिक्स्ड नियम पर काम करती है, जिसे कहते हैं मदर कोड रेट। और 5G LDPC एनकोडर के लिए ये रेट हमेशा 1/3 ही होता है। ये कभी नहीं बदलता। यानी कि इसे जब भी असली डेटा का एक बिट मिलता है, ये बदले में हमेशा 3 बिट्स का आउटपुट देता है। तो बात सीधी सी है, इसे सिर्फ एक ही स्पीड पता है। और बस यहीं पर असली टकराव पैदा हो जाता है। एक तरफ है एनकोडर का फिक्स्ड 1/3 रेट का आउटपुट और दूसरी तरफ है नेटवर्क की बदलती ज़रूरतें, जिसे कभी 0.1 का रेट चाहिए तो कभी 0.9 का। तो फिर इस मुश्किल को हल कौन करता है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, रेट मैचर। रेट मैचर असल में एक बहुत ही स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। इसे एक इंटेलिजेंट शिपिंग मैनेजर की तरह सोचिए, जो एनकोडर की फिक्स्ड स्पीड और नेटवर्क की अलग-अलग ज़रूरतों के बीच एक पुल का काम करता है। लेकिन अपना असली जादू दिखाने से पहले रेट मैचर को एक छोटा सा पर ज़रूरी काम करना होता है। उसे कुछ अस्थायी फिलर बिट्स को हटाना पड़ता है। तो सवाल उठता है कि ये फिलर बिट्स हैं क्या? असल में ये बस एक तरह का डमी डेटा है, जिसे डेटा ब्लॉक में सिर्फ इसलिए डाला जाता है ताकि उसका साइज हमारे फिक्स्ड रेट एनकोडर के लिए परफेक्ट हो जाए। तो रेट मैचर सबसे पहले इन्हीं फिलर बिट्स को बाहर निकाल फेंकता है। क्यों? क्योंकि ये असली मैसेज का हिस्सा नहीं है और एनकोडिंग के बाद इनकी कोई ज़रूरत नहीं बचती। तो चलिए, अब उस स्थिति को देखते हैं जहां सिग्नल कमज़ोर है और हमें डेटा को धीरे और साफ-साफ भेजने की ज़रूरत है। मान लीजिए सिग्नल इतना खराब है कि नेटवर्क को मैसेज पक्के तौर पर पहुंचाने के लिए 0.1 जैसे बहुत ही धीमे और दोहराव वाले रेट की ज़रूरत है। याद रखिए, हमारा एनकोडर तो 1/3 यानी कि करीब 0.33 के रेट पर ही काम करता है। तो एनकोडिंग के बाद हमारे पास 1188 बिट्स का एक डेटा पैकेट तैयार है, जो भेजे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन खराब सिग्नल की वजह से नेटवर्क ने इसे भेजने के लिए 3240 बिट्स की एक बहुत बड़ी जगह दी है, ताकि डेटा हर हाल में पहुंच जाए। तो अब सवाल ये है कि सिर्फ 1188 बिट्स अपने से लगभग 3 गुना बड़ी जगह को भरेंगे कैसे? इसका जवाब जितना आसान है उतना ही शानदार भी, दोहराव। और इसके लिए एक खास मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं सर्कुलर बफर। सोचिए ये कैसे काम करता है। सबसे पहले उन 1188 बिट्स को एक गोल घूमने वाली कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है। फिर रेट मैचर उस बेल्ट का एक पूरा चक्कर लगाकर सारे बिट्स को पढ़ लेता है और फिर वो वापस शुरू से पढ़ना शुरू कर देता है। और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि 3240 बिट्स की पूरी जगह भर ना जाए। तो इस पूरे सिस्टम की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसकी सादगी। चलिए देखते हैं कि ये डिज़ाइन इतना शानदार क्यों है। देखिए, इसके फायदे ज़बरदस्त हैं। सबसे पहला, इससे हार्डवेयर का खर्चा और उसकी बनावट दोनों बहुत आसान हो जाते हैं। दूसरा, सिर्फ एक ही ऑप्टिमाइज्ड एनकोडर डिकोडर हर तरह के डेटा रेट को संभाल लेता है। इससे होता यह है कि खराब से खराब सिग्नल में भी एक मजबूत और भरोसेमंद कनेक्शन बना रहता है। कुल मिलाकर ये एक जटिल हार्डवेयर की लिमिटेशन का एक बेहद शानदार सॉफ्टवेयर समाधान है। तो ये पूरा सिस्टम हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी रोज़मर्रा की टेक्नोलॉजी में और कौन-कौन से ऐसे अदृश्य लेकिन जीनियस एल्गोरिदम है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ इतनी खूबसूरती से संभाल रहे हैं।